नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइपिंग लगा करके कोलहर का गला बनाना सीखेंगे। तो ये कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बनाना सीखते हैं। तो गला बनाने के लिए मैंने कुर्ते की कटिंग कर ली है। तो ये मेरा थोड़ा मोटा सा और गर्म कपड़ा है। तो पहले हम इस तरह से गले की कटिंग करेंगे। तो जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 7.5 इंच पर निशान लगा लूँगी मैं। और इस तरह से रखना है 2 इंच, और यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब ऊपर से मैं 3 इंच पर फिर निशान लगाऊंगी। ये 3 इंच पर लगाना है। और फिर इधर से 1.5 इंच पर, ऐसे देखिए 1.5 इंच पर। तो फिर इस तरह से कर लेना है। फिर इस तरह से शेप देंगे और नीचे को पान के आकार की शेप देनी है। ये इस तरह से देखिए, ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और नीचे को देखिए कटिंग करना है थोड़ा, तो 5 इंच पर निशान लगाना है ऐसे। तो इस तरह से देखिए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए, और नीचे की साइड को भी कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का देखिए होगा गला हमारा। इस तरह से देखिए नीचे की साइड को भी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे, यहाँ तक देखिए बस। अब मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ किस तरह का हमारा ये गला कटिंग हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह का है। तो पहले हम गले पर पाइपिंग लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने ये राउंड शेप की पट्टियाँ ली हैं और मैंने इनको किस तरह से कटिंग किया है। तो देखिए अभी दिखाती हूँ आपको मैं पेपर पर। इस तरह से मैंने एक स्क्वायर शेप में कपड़ा लिया था और फिर इस तरह से बीच में लाइन खींची और इसकी चौड़ाई रखी 1.25 इंच। और इस तरह से 2 लंबी पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली थी। लंबी और चौड़ाई जो है वो है 1.25 इंच इन पट्टियों की, इस तरह से। तो ऐसे ही मैंने पट्टी की कटिंग की थी। तो देखिए ये है चौड़ाई इसकी 1.25 इंच। तो इस तरह से देखिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। अब हम इसको एक साइड इस तरह से 0.5 इंच से भी कम मोड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों पट्टियों पर सेम ऐसे ही सिलाई करनी है। एक ही साइड करनी है, दूसरी साइड नहीं करनी है पट्टी के। अब हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग देखिए हम यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए एक साइड तो सिली हुई है और एक साइड बिना सिली हुई। और कुर्ते को रखना है सीधी साइड, और जो बिना सिली हुई साइड है पाइपिंग की, तो यहाँ से देखिए इस जगह से हम सिलाई करेंगे पट्टी को रख करके ऐसे। पहले एक साइड लगाएंगे पाइपिंग, फिर दूसरी साइड लगाएंगे। जो पट्टी है उसको खींच करके नहीं लगाना है, हल्के हाथ से लगाना है। इस तरह से मोड़ना है पाइपिंग निकालते हुए, और फिर ऊपर से सिलाई करनी है एकदम किनारे पर, इस तरह से देखिए। इस तरह से पाइपिंग को निकालते हुए सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए।
इस तरह से देखिए पट्टी को भी नीचे की साइड से अंदर की साइड कर लेंगे। और इधर सीधी साइड हमारे पाइपिंग आ गई। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने पट्टी को लगा लिया है। अब देखिए जहाँ हमने ये पहले साइड पाइपिंग लगाई थी वहीं से नीचे से सिलाई करेंगे थोड़ा सा, और फिर इस तरह से दूसरी साइड की पाइपिंग निकालते हुए सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए। पट्टी को अंदर को मोड़ते हुए ऊपर की साइड से पाइपिंग को निकालते हुए सिलाई करनी है, और दोनों को इस तरह से कर करके सिलाई करनी है। ऐसे देखिए जैसे ये बराबर हो जाए, दोनों पास पास में आए पाइपिंग दोनों साइड की। ऐसे देखिए नीचे एकदम दोनों पास पास में आ गई है, और इस तरह से ऊपर तक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग को बाहर निकालते हुए और ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पाइपिंग को लगा लिया है, और इसके ऊपर लगा देंगे हम इस तरह से 3 बटन। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है, और ऊपर की साइड से इस तरह से दोनों को बराबर करते हुए यहाँ पर हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है ऊपर की साइड से पाइपिंग का। ये इस तरह से देखिए। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है देखिए। अब हम इस पर कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए पहले हम जो पीछे का पार्ट है उन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे ऊपर से, और सिलाई कर लेंगे इस तरह से देखिए। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लिया है, और जो पीछे का गला है उस पर हल्का सा इस तरह से निशान लगाएंगे, और फिर इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से बराबर रखेंगे, और जो हमने ये निशान लगाया था इस पर कटिंग कर देंगे ऐसे। ये 1/2 इंच से भी कम है ऐसे देखिए। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। तो इस पर कॉलर लगाने के लिए अब हम इस तरह से गले की लंबाई की नाप लेंगे कि हमें कितने इंच का गला चाहिए। तो ये इस तरह से हमने देखी इस तरह से नाप ली, तो ये है 12 इंच। तो 12 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए। तो इस तरह से पट्टी लेनी है। पट्टी की लंबाई जो है वो है 13 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 3 इंच, और जो बुकरम है 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसके बराबर। तो पहले हम पट्टी की एक साइड को इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे 1/2 इंच, और इस पर सिलाई कर लेंगे। सिर्फ एक ही साइड सिलाई करनी है। ये भी बताऊंगी मैंने ये सिलाई क्यों की है। जैसे मैं आपको गला बनाना बता रही हूँ कॉलर वाला, ये बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना, कोई भी बना सकता है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साइड सिलाई कर ली है, और दूसरी साइड हमने सिलाई कर रखी है। इसको इस तरह से उल्टी साइड को मोड़ना है, नीचे की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए। इस तरह से देखिए उल्टी साइड को मोड़ना है, सीधी साइड अंदर की साइड रखना है, नीचे 1/2 इंच छोड़ते हुए। इस तरह से अब हम बुकरम को इस पर चिपका देंगे। ये चिपकने वाला बुकरम है, इस पर हम इस तरह से मैंने प्रेस कर ली और ये चिपक गया। अब इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऐसे शेप में दोनों साइड। ये ऐसे देखिए, ऐसे ही दूसरी साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डार्क कर लेंगे इसको, फिर इस तरह से डबल करेंगे। तो ऐसे देखिए हाथ रखना है, और देखिए ये इधर इस ऐसे निशान बन जाएगा, और फिर ऊपर से ऐसे कर लेना है। ये बराबर होना चाहिए दोनों साइड से। अब जैसे हमने ये निशान लगाया है उसके ऊपर ऐसे ही सिलाई कर देनी है। देखिए ऐसे यहाँ पर भी किनारे किनारे पर मशीन चलानी है।
ये इस तरह से देखिए राउंड शेप देते हुए सिलाई करनी है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब ये इस तरह से हम दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे। अब कॉलर को इस तरह से सीधी साइड करना है, पलटना है। अब हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इसको दबाते हुए अच्छे से सिलाई को निकालते हुए। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे बना है। अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब ऐसे गले को भी ऐसे डबल करना है और यहाँ पर बिल्कुल बीच में पीछे के गले पर निशान लगा देना है। इस पर भी हम छोटा सा कट कर लेंगे बीच में ऐसे, और फिर इस तरह से दोनों ऐसे रखना है बीच में, दोनों कट को मिलाते हुए इधर की साइड भी और इधर की साइड भी सिलाई करनी है। ऐसे देखिए कॉलर को इस तरह से गले की सीधी साइड रखना है बीच में जहाँ पर हमने कट लगाया था, और कॉलर की वो साइड हमें जोड़नी है जिस साइड पर सिलाई नहीं हो रही। इस तरह से देखिए बीच में ऐसे रखना है। पहले हम कॉलर की गले पर एक साइड जोड़ेंगे और फिर दूसरी साइड। ये इस तरह से देखिए, आप देख सकते हो इस तरह से देखिए। कॉलर की एक साइड पर तो बुकरम चिपक रहा है और एक साइड ऐसे ही है, तो वो साइड हमें सिलाई करनी है। ये इस तरह से देखिए कॉलर को भी और जो गला है उसको भी दोनों को साथ में रखना है और फिर इस तरह से सिलाई करनी है। और इस तरह से यहाँ तक कॉलर को लगा लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी तो इस तरह से देखिए हमने कॉलर को जोड़ लिया है। अब इस तरह से कॉलर को करना है। तो देखिए अब कुर्ते की उल्टी साइड को इस तरह से कॉलर को मोड़ना है और जो ये सिलाई का पोर्शन है उसको अंदर करना है। इस तरह से देखिए जो धागे और जो ये सिलाई निकल रही है उसको अंदर रखना है और ऊपर से ऐसे सिलाई कर देनी है इस तरह से अच्छे से। तो इस तरह से देखिए हमने कॉलर को लगा लिया है। अब देखिए करना क्या है। अब एक सिलाई हमें ऊपर की साइड लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ से रखना है पहले हमें, और फिर इस तरह से इसको घुमाना है कॉलर को और ऊपर से किनारे किनारे पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए जैसे मैंने ये निशान लगाया है ऐसे ही सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने गले पर कॉलर लगा लिया है। तो देखिए गला जो बना है हमारा वो कुछ इस तरह से बना है और पहनने के बाद यह गला कुछ इस तरह का लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।